माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है। इस पर हम एक आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे किस तरह से जो जिला झांसी कारागार है, जहां की सुरक्षा व्यवस्था साफ चाक चौबंद कर दी गई है। जेल प्रशासन के पास देर रात जेल ट्रांसफर का आदेश आया। इसके बाद अली को भारी पुलिस बल के साथ झांसी जेल के लिए रवाना कर दिया गया। सताया जा रहा जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। पैसा आया था जेल में, वो अलाउ है। अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी। नैनी सेंट्रल जेल में जून 2025 में अली अहमद की बैरक से 1100 रुपए नगद मिले थे। ये मामला सामने आने के बाद एक डिप्टी जेलर और ओवरहेड वार्डन को सस्पेंड भी कर दिया गया था और उसे हाई सिक्योरिटी बैरक पे शिफ्ट कर दिया गया था। माना जा रहा है कि इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से अब उसकी जेल बदलने का फैसला लिया गया है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के मामले पर सवाल उठ रहे हैं। अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को जांच से पहले ही क्लीन चिट देकर मामले को गरमा दिया है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई 6 बच्चों की मौत के मामले में हड़कंप मचा हुआ है। वापसी में किडनी फेल होने का दावा किया गया है। इस घटना के बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से सिरप पर बैन लगा दिया था। अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस मामले पर कहा है कि बच्चों की मौत के लिए कफ सिरप जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि कफ सिरप से मौत की बात निराधार है, यानी डिप्टी सीएम ने जांच रिपोर्ट से पहले ही कंपनी को क्लीन चिट दे दी है। ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं, ये तय। वहीं छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के मामले में भोपाल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि दोनों सिरप की जांच कर रहे हैं। फिलहाल दोनों सिरप की सेल पर रोक लगा दी गई है। बैन उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल हम लोग जांच करवा के उसको अभी सेल रुकवा देंगे उसकी। इससे पहले छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा था कि बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप है। दोनों कफ सिरप की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। महाराष्ट्र में दशहरा पर एक बार फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे बड़ी रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। बारिश की वजह से शिंदे ने अपना रैली स्थल भी बदल दिया है, तो उद्धव की रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। जयप्रकाश सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शिवसेना की दशहरा रैली होनी है, वो 2 जगहों पर होगी, जिसमें एक आज़ाद मैदान और एक शिवाजी पार्क। लेकिन आज़ाद मैदान में कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, बरसात का मौसम होने की वजह से आज़ाद मैदान में जो है दशहरा रैली को एकनाथ शिंदे ने टाल दिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा कीचड़ है और इस कीचड़ के कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना, उठना बैठना बहुत मुश्किल है। ये बात एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की कि जिस तरह से शिवाजी पार्क में कीचड़ है, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, वैसा ही कीचड़ और वैसी ही बारिश का जो तंज है वो आज़ाद मैदान में भी झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने अपनी रैली नेस्को ग्राउंड में कर दी है। नेस्को एक जो है इंडोर ग्राउंड है, जिसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार कार्यकर्ताओं के बैठने की क्षमता है। वहां पर गोरेगांव में इनका कार्यक्रम होगा। लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उसके जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने इसी शिवाजी पार्क में अपनी कुर्सियां बिछा दी। हम देख सकते हैं एक तरफ लाल कुर्सी बैठी है वीआईपी लोगों के लिए, तो एक तरफ सफ़ेद कुर्सी लगाई गई है। ये तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों की क्षमता का ये पूरा यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है। और उत्तराखंड में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत रहस्य बन गई है। सवाल यह है कि उनकी मौत हादसा है या फिर साजिश। पूरी खबर देखिए। उत्तराखंड में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनके परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। उत्तराखंड पुलिस सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर राजीव की मौत की वजह कार नदी में गिरना बता रही है। तो वहीं मृतक पत्रकार की पत्नी मुस्कान ने हत्या की आशंका जताई है। इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। सर, मैं इसमें चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो। मैं सभी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सर, शासन प्रशासन से, कि एक पत्रकार को न्याय दिलवाएं। वहीं इस मामले पर सीएम धामी ने कहा कि पुलिस को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कोई भी कोताही या साजिश सामने आई तो सख्त कार्रवाई होगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी।
पत्रकार राजीव एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। वो 18 सितंबर की रात से लापता थे। उत्तरकाशी में आखिरी बार जिस कार में उन्हें देखा गया था वो अगले दिन एक नदी में मिली। इस घटना के 12 दिन बाद उनका शव मिला। पुलिस इसे एक सड़क हादसा मान रही है, लेकिन राजीव का परिवार इसे हत्या बता रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।